स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। स्कैल्पिंग होता क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। स्कैल्पिंग के लिए एक टाइम फ्रेम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक बिगिनर कौन सा टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्कैल्पिंग होता क्या है, कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको करनी चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम पे और एक जो प्रो लेवल के ट्रेडर है, प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर है, वो लोग करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग यानी कि जैसे आप किसी मतलब एक चोर हो और एक घर का राजा होता है जो घर का मालिक होता है। जैसे आप चोरी करने किसी घर में जाते हो, उस टाइम आप सोचते हो जितना जल्दी जो भी मिले उसको लेकर भागे, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अगर पकड़े जाएंगे तो आपका मतलब लॉस हो सकता है, आप पिट सकते हैं या चाहे कुछ भी हो सकता है वहां पे आपके साथ। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को लेकर भागे तुरंत तो आपका एक प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं आप किसी घर में गए, वहां से कुछ चीजें चोरी करके लेकर आ रहे हैं और चोरी करके सफलतापूर्वक आ गए, जल्दी गए और जल्दी आ गए, तो उसको स्कैल्पिंग बोला जाता है। उसी तरीके से आप जैसे चोरी करने गए और मालिक पकड़ने ही वाला होता है, आपके पास कुछ प्रॉफिट आ रहे हैं, यानी चोरी करके रख लियो सामान लाने के लिए बाहर, और उस टाइम ही जो मालिक होता है वो पकड़ लेता है आपको। जैसे वो आपका जैकेट पकड़ लिया और जैकेट को छुड़ा कर आप भागे, यानी कि आपका छोटा सा लॉस हुआ, आपका जैकेट वहां पे छूट गया, लेकिन आप जो लेकर आने वाले थे वो भी आपका छूट गया, लेकिन जैकेट भी आपका छूट गया, यानी कि छोटा सा आपका लॉस हो गया। उसी तरीके से स्कैल्पिंग होता है, एक छोटे से लॉस लेकर और एक बड़ा सा प्रॉफिट लेकर एक लिमिटेड टाइम में, एक सर्टेन टाइम में आपको जाकर मार्केट से बाहर आना पड़ता है। यानी कि आप छोटे से लॉस लेने के लिए गए मार्केट में, या छोटे से उससे ज्यादा, यानी कि जितना लॉस लेने वाला हो उससे ज्यादा थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हुआ तो मार्केट से आप निकल गए। तो इस तरीके से काम करता है एक स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बहुत ही एक क्विक मतलब डिसीजन मेकिंग जो सेंस होता है, स्कीम होता है, उसको तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो, मान सकते हो कि हाँ बहुत जल्दी जाना होता है और बहुत जल्दी मार्केट से बाहर आ जाना होता है। इसके बाद अपन टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो टाइम फ्रेम पर्टिकुलर किसी भी ट्रेड के लिए फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के ट्रेडर हो, बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो या मीडिएटर हो, जिस तरीके के हो उस तरीके से डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उससे पहले अपन जान लेते हैं कि एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है वो किस टाइम फ्रेम को फॉलो करके एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडिंग में एक स्कैल्पिंग कर पाता है। शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अभी ट्रेडर स्टार्ट किया जो भी अभी प्रोफेशनल लेवल का है, शुरू में क्या करता है, सबसे पहले सुबह मार्केट में आता है, 9 बजे के 15 मिनट पे मार्केट ओपन होता है। उससे पहले वो ग्लोबल मार्केट देखता है, ग्लोबल मार्केट में क्या क्या चल रहा होता है, देन उसके बाद बड़े इंडाइसेस में, देन उसके बाद वन डे चार्ट फ्रेम में सारी चीजों को कवर करता है, बैंक निफ्टी को देखता है, बाकी उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, एचडीएफसी बैंक, जितने भी रिलायंस, जितने भी कंपनी है उसके कंपोनेंट बैंक निफ्टी के, उसका मतलब मेजर जो कंपोनेंट होता है जिसका वेटेज ज्यादा होता है उसको चेक करता है कि इसका मार्केट आज क्या होने वाला है। मतलब जब मान लीजिए कि रिलायंस का जो शेयर्स है वो ब्रेकआउट देने वाला है, उस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखता है। उसके बाद डिसाइड करता है कि हाँ दिन में कुछ तो होने वाला है, या मार्केट ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, या जो मेन जो वेटेज वाला कंपनी है जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में उसके हिसाब से। उसके बाद वो टाइम फ्रेम को थोड़ा सा शॉर्ट करता है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता है। अभी मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है या स्टार्ट हो चुका है, 9:15 या 20 मिनट ही हो रहा है, या उससे पहले भी वो कर सकता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता है, ओवरऑल चीजें उसको पता चल जाता है। उसके बाद वो शिफ्ट करता है 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे, वहां पे एक दूसरे टैब में वो एक ट्रेंड लाइन जो भी उसका अपने हिसाब से उसको ट्रेंड पता चलता है, उसको अपने हिसाब से ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, उसको अपने हिसाब से वहां पे ड्रॉ कर लेता है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी होता है उसका ड्रॉ कर लेता है। उसके बाद वो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे एक अलग टाइम में ड्रॉ कर लेता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, यानी कि 15 मिनट का एक बहुत ही क्रुशियल पॉइंट होता है जिसमें पता चलता है कि आने वाले 15 मिनट में मार्केट का क्या डिसीजन होने वाला है, मार्केट में क्या होने वाला है। बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंटेड जो कि ज्यादा वेटेज वाला कंपनी होता है बैंक निफ्टी के, उनके हाथ में होता था। बेसिकली वो तो डिफाइन कर लिया, वो आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट में क्या होने वाला है। उसके बाद 15 मिनट पे वो अपना चार्ट को एकदम फिक्स लगा लेता है। उसके बाद अगर वो एक्सपर्ट लेवल का हो गया तो 2 मिनट और 3 मिनट के हिसाब से वो एंट्री और एग्जिट लेता है, 2 मिनट और 3 मिनट के हिसाब से। जबकि उसका मार्केट में 1 से 2 साल बीत चुका है, 1-2 साल के बाद वो 1 से 2 मिनट पे जाता है या 3 मिनट पे जाता है, क्योंकि वहां पे जितना फास्ट अगर आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे उतना जल्दी आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत जल्दी वहां से मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है। जितना जल्दी आप सोचोगे उतना जल्दी मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ चुका रहता है, बहुत ज्यादा बन चुका रहता है। आप सोचते हो कि इसमें घुसूं, उसके बाद पता लगता है कि मार्केट का मूव जो भी होना रहता है वो हो चुका रहता है। इस तरीके से मार्केट में जो एक बिगिनर लेवल का ट्रेडर होता है प्रो लेवल का ट्रेडर बनता है। अब अगर अपन बात करेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम है, आप किस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर पाओगे। सारी चीजों को सेम प्रोसेस करना है, जिसे मतलब जो एक बिगिनर से एडवांस लेवल का ट्रेडर बना है, आपको 1 दिन के चार्ट फ्रेम पे पहले देखना है। उससे पहले आपको देख लेना है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। उसके बाद आपको 1 दिन के चार्ट फ्रेम पे देखना है क्या होने वाला है। विटेज देख लेना है कि जो भी जिसका जितना विटेज है और उसके हिसाब से मार्केट में क्या सेंटीमेंट होने वाला है उस कंपनी में, तो उसके हिसाब से मेन जो इंडाइसेस होते हैं, इंडेक्स
इंडेक्स जो होते हैं बैंक निफ्टी वो मूव करते हैं। तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। 4 घंटे पे भी आपको देख लेना है, 1 घंटे पे भी आपको देख लेना है, 15 मिनट पे आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। देन उसके बाद अगर आप बिगनर हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, तो बिगनर हो तो आपको 5 मिनट पे एंट्री और एग्जिट लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेफ रहता है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम दिखने को मिलता है। 15 मिनट पे आपको ड्रॉ करना है कंपलसरी। आपको 15 मिनट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या जो भी आपका प्रोसेस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी चैनल में मूव कर रहा है, हायर लो में मूव कर रहा है, जो भी आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। और 5 मिनट पे आपको एक अगर बिगिनर है तो आपको ट्रेड करना है। 5 मिनट से पहले आपको नहीं जाना है, 3 मिनट 2 मिनट पे आपको शिफ्ट नहीं होना है। कब तक? जब तक आपका प्रॉफिट लगातार 6-7 महीने तक नहीं चल रहा है। लगातार 6-7 महीने तक आप इसमें नहीं काम किए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद आप शिफ्ट करोगे 6-7-8 महीने के बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देन उसके बाद आफ्टर 1 ईयर यू कैन शिफ्ट एट 2 मिनट चार्ट फ्रेम। तो यही रहा एक प्रोसेस जिसमें आप स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम को फाइंड कर सकते हो। और स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम यही होता है कि अगर आप बिगनर हो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेना होता है। बाकी सारी चीजें बैक ऑफ द चीजें देखना रहता है कि 1 घंटे पे क्या होने वाला, 15 मिनट पे क्या होने वाला, 4 घंटे पे क्या होने वाला, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला। बेसिकली 1 दिन वाला टाइम फ्रेम पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है मार्केट पे, लेकिन अगर आप 15 मिनट के चार्ट फ्रेम देखते हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा आपको पता चल जाता है कि हाँ मार्केट में 15 मिनट में क्या होने वाला है, जिसके बाद आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अच्छे तरीके से एक ट्रेड ले पाओगे और एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको और टॉपिक पे किसी और टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स करो, मैं उस पर डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।